जैसे हमारी प्राइमरी स्कूलों में जांच पड़ताल होती रहती है, वैसे मदरसे में भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। जब वहाँ के नाम मदरसों की ज़मीन अलॉट ही नहीं की है, कुछ नहीं, टीन डाल के छप्पर डाल के मैं भी तो कह दूंगा ये लाल किला मेरा है, मेरे पिताजी का है। तो ऐसे ही उन लोगों ने किया गलत। वहाँ पर जो सरकार कर रही है वो ठीक है। मैं जो वहाँ के सीएम हैं बिस्वा साहब, उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया है और ये सब बंद होने चाहिए। देश में सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल का तुम वजीफा ले रहे हो तो मदरसे की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका ब्रेन वॉश पहले ही हो चुका, तो वो क्या लेगा? वो कंप्यूटर लेगा हाथ में? नहीं लेगा। वो लेगा भी तो उसका मिसयूज़ ही करेगा, क्योंकि सीधा सीधा वहाँ पे ब्रेन वॉश किया जाता है और वहाँ पे प्लानिंग की जाती है कि आने वाले दिनों में हमें यहाँ पे ये करना है। नमस्कार दोस्तों, हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने तमाम जिला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 10 सितंबर तक तो पूरे सूबे में जितने भी मदरसे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनकी जांच की जाए कि वो कौन से मदरसे जो है लीगल तरीके से बने हुए, कौन ऑथराइज हैं, कौन अनऑथराइज हैं। और अगर जो अनऑथराइज है उनकी लिस्ट बनेगी। तो उस संबंध में हम यहाँ पर मौजूद हैं उत्तर प्रदेश गाँव में, और हम यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है, क्या मदरसे जो है बंद होने चाहिए या ऐसे चलने चाहिए जैसे चल रहे हैं। तो आपका क्या नाम है साहब? मेरा नाम संतोष पांडे है। नहीं, बंद तो नहीं, जांच होनी चाहिए उनकी। वैसे जांच निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि भाई इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे हमारी प्राइमरी स्कूलों में जांच पड़ताल होती रहती है, वैसे मदरसे में भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। ये तो निश्चित है इसमें। तो आखिर में क्या ऐसी क्यों नौबत आ रही है कि मदरसों को जो है आइडेंटिफाई किया जा रहा है? क्या आपको लगता है कि मदरसों में जो धार्मिक शिक्षा दी जाती है, क्या उसमें कुछ विसंगतियाँ हैं? क्या धार्मिक शिक्षा देना जो है अपराध है? देखिए, जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे जो भी हमारी शिक्षा जो होती है, हर तरीके के हर धर्म के लोग हर चीज़ की पढ़ाई करें। ये कोई ज़रूरी नहीं कि मदरसा में अलग पढ़ाई हो, प्राइमरी स्कूलों में अलग पढ़ाई हो। अजय मदरसा के अंदर में जब पढ़ाई हो रही है तो हाथ में उनके साथ में, सही बात है, कंप्यूटर वगैरह भी होना चाहिए, साइंस की पढ़ाई भी होनी चाहिए। अजय साइंस की पढ़ाई नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर साइंस सबसे बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे क्या जो पढ़ाया जाता है, क्या वो धर्म कट्टर धार्मिकता पढ़ाई जाती है? जैसे मोदी जी ने बोला था कि मैं चाहता हूं कि मदरसों में जो विद्यार्थी जो पढ़ते हैं, मदरसे में जो छात्र पढ़ते हैं, उनके एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर किस तरह की पढ़ाई होती है? सर, ऐसी होना चाहिए जैसे योगी जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं वो। और इस बात पर मैं सहमत हूँ इस चीज़ के बारे में। मुझे काफ़ी साल यहाँ पे रहते हुए हो गया। लेकिन जैसे देखो, आपका ये उत्तर प्रदेश है, ये बहुत बड़ा सूबा है। इसी तरह से जो है आसाम में भी सूबा है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने भी जो है पूरे प्रदेश में जितने भी मदरसे थे उन पे बुलडोजर, जो गलत तरीके से काम कर रहे थे या गलत इलीगल तरीके से बने थे, वो बुलडोजर फेर दिया। तो आपको क्या लगता है क्या यहाँ पर भी ऐसे होगा? यहाँ पे भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए पूरे देश की जांच में जब मान लीजिए जांच पड़ताल तो होनी चाहिए, पहले जांच पड़ताल करने के बाद ही बुलडोजर चलनी चाहिए। अगर गलत है तो गलत है और सही है तो फिर उसको चलने देना चाहिए। आपका क्या कहना है मदरसे के बारे में? सर बिल्कुल, ये जो भाई साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। रियल में अगर मदरसा या स्कूल, उसका मकसद क्या है, वो किस लिए है? शिक्षा के लिए है, तो उसमें उस शिक्षा होना चाहिए। उसमें दूसरी चीज़ नहीं होनी चाहिए। शिक्षा का मतलब शिक्षा ही होना चाहिए। एक ही शिक्षा नहीं होनी चाहिए, अलग अलग शिक्षा होनी चाहिए। ये नहीं कि इसमें एक ही विज्ञान पढ़ाना, हर चीज़ पढ़ाना। अब ये नहीं कि एक ही शिक्षा मदरसों में आप सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए सब कुछ, जैसे साइंस, फिजिकल, मैथमेटिक्स, सब होना चाहिए उसके अंदर में। तो आपका क्या कहना है, क्या मदरसे बंद होने चाहिए? देखो, मदरसे तो बंद होने, क्या उसमें तामिल जो हिंदी राष्ट्रभाषा है वो सिखाई जाए तो बहुत ही बेटर रहेगा। जब मदरसा, कोई भी मदरसा हो या कोई भी स्कूल हो, या क्रिश्चियन का हो, कोई भी सिख ईसाई का गुरुद्वारा हो, कोई भी हो, तो हिंदू भाषा उसमें सिखाया जाए तो वही मदरसा होता है, वही स्कूल होता है, वही मंदिर होता है, वही मस्जिद होती है। और जब उसमें आप अलग अलग तरीके की भाषा पर लांछन लगाओगे योगी जी पे तो भी अच्छी बात नहीं है ना। योगी जी तो एक भारत के नागरिक, आम नागरिक की तरह है। वो भी आपकी सोच से ही मिलते जुलते व्यक्ति है। अब कुछ आतंकवादियाँ होते हैं, उनका फ़ायदा उठा के मदरसे में पढ़ा दिया जाता है। अब उनको आप कन्वर्ट करके स्कूल में पढ़ाया जाए तो उससे बेटर तो कोई बात ही नहीं है। कन्वर्ट कर दो उनको स्कूल में। हिंदू टीचर आएंगे या मुसलमान टीचर आएंगे, बात उससे नहीं होती। बात है सिर्फ एक संस्था को चलाने की, एक राष्ट्रीय तरीके से चलाया जाए। जैसे स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, मदरसे वैसे चलने चाहिए मदरसे भी। तो योगी जी ने क्या उसमें कोई इमला पढ़ के दे दिया नया कोई? मोदी जी ने भी कहा था कि हम ये देखना चाहते हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के एक हाथ में कंप्यूटर हो, एक हाथ में कुरान हो। तो ऐसा देखा जा रहा है कि ये सब चीज़ें नहीं हैं, धार्मिकता अधिकता पढ़ाई जा रही है। तो क्या इसीलिए जो है इसको जिलाधिकारी को निर्देश? देखो, ये राष्ट्रीय भाषा का मामला है। कंप्यूटर तो आज की डेट में आप इनकी जो राष्ट्रीय, जितनी भी मुस्लिम राष्ट्रीय कंट्री 58, 57, 59 जितनी भी हैं, उनमें कंप्यूटर नहीं चल रहे, लैपटॉप नहीं चल रहे। हमारे बच्चे नहीं चला सकते। वो हम जैसे ही तो कन्वर्ट होके कभी आए, बाबर आ गया, वो अकबर आ गया, उनमें से कन्वर्ट होकर हिंदू तो थे सभी लोग।
पहले इंसानी तो आए, तो अब जाके ये लोग आ गए हैं, तो इसका मतलब नेट भी चल रहा है, तो 58 देशों में चल रहा है, तो यहाँ भी नेट चलाने का अधिकार उनको है, लैपटॉप चलाने का अधिकार उनको है, पढ़ाई का अधिकार है। बस समझो कि इसको मामले को कन्वर्ट कर दिया जाए, राष्ट्रीय भाषा को ही इनको इसमें लागू किया जाए। जो जैसे ओबीसी है, कुछ 2-4 और हैं, जैसे बाहर से फंडिंग होती है कुछ विदेशों, सुना है, मैं पेपर पढ़ता हूँ न्यूज़पेपर, उसमें लगता है कि जैसे कोई आतंकवादी पाकिस्तान का मामला हो गया, कुछ ऐसे कोई ईरान जो भी हो, 2-4 देश हैं जो इनमें से निकल के कुछ पैसे लेके फंडिंग कर दिया जाता है, और वो लोग देश का बंटवारा करना चाहते हैं। बंटवारा करते करते उन्होंने यहाँ तक पहुँचा दिया कि 1947 वाली हालत कर रहे हैं, या वो पाकिस्तान जैसी हालत करना चाहते हैं। अब क्या बांग्लादेश बांटेंगे क्या इसमें से? कलकत्ता को बांटेंगे, ममता बनर्जी को बांटेंगे क्या? ममता बनर्जी कभी यही नहीं चाहती कि वहाँ पर अच्छी पढ़ाई हो, कलकत्ता में अच्छी नौकरी लगे, लैपटॉप से पढ़े, फ़ोन यूज करें। आजकल तो पढ़ाई फ़ोन पे, तो ट्यूशन की ज़रूरत भी नहीं है, इतना कुछ है। जो गाँव में बैठे लोग हैं वो पढ़ सकते हैं, उनको पढ़ाना ही नहीं चाहती ममता बनर्जी भी। बांग्लादेश को सपोर्ट कर रही है। जिस तरह से आसाम की बात ले लीजिए, हेमंत बिस्वा शर्मा हैं वहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तमाम जितने भी जो मदरसे जो है इलीगल तरीके से चल रहे थे, जो लोग घुसपैठिए तरीके थे, और उनको आइडेंटिफाई करें, वहाँ पर जो है ये बुलडोजर चला दिया गया। तो आप क्या लगता है आपको, क्या इसी तरह का पैटर्न पे जो है यहाँ यूपी में भी होने वाला है? एक बात बताओ, हम तो आपसे ही पूछना चाह रहे हैं, आपका घर जहाँ पे है, आपके खेत है वहाँ पे, वो आपके परदादा के नाम की ज़मीन बोलती होगी, उनसे पहले पीढ़ी बोलते हो कि बाबा के नाम की बोलते कि पिता, जब भी तो आपको पता लग रहा है कि आप रामलाल हो, मैं सीतालाल हूँ, या कमल खान हूँ, या कमल पंडित जी हो, नरेंद्र पंडित जी हो, श्याम लाल हूँ, कुछ तो हूँ ना। तो ऐसी वहाँ पे जो मदरसों की ज़मीन है वो किसी के नाम पे तो बोलती होगी ना। जब वो सरकारी विभाग ज़मीन पे बनेगी तो आपका राइट ही क्या बनता है? आप वन विभाग की ज़मीन पे बना दोगे क्या? इलीगल बनाने लगोगे? तो उसको वेरीफाई करके वो जो भी ज़मीन हो उसको उसके हवाले करे जाए। मदरसे होंगे तो मदरसे वाली को दिया जाए, मंदिर को नहीं, तो अन्यथा बना रखे तो उसको तोड़ फोड़ के, ऐसे यूपी का ऐसे वहाँ का मामला, उसमें तो उसने बहुत अच्छा काम किया। उसको जिसकी ज़मीन जहाँ है उसी के नाम के बोल को उसी काम करे। वहाँ के लोग देना चाहते हैं मदरसे के लिए तो दें। जब वहाँ के नाम मदरसों की ज़मीन अलॉट ही नहीं की है, कुछ नहीं, टीन डाल के, छप्पर डाल के, मैं भी तो कह दूँगा ये लाल किला मेरा है, मेरे पिताजी का है। और लाल किला जो मेरे पिताजी का है तो मोदी भाषण क्यों दे रहे हैं? वहाँ पर जाइए आप अपने घर। तो ऐसे ही उन लोगों ने किया गलत। वहाँ पर जो सरकार कर रही है वो ठीक है। ये तो इलीगल ज़मीन पे कोई बनाई हुई चीज़ है, आप इलीगल चीज़ पे बना ही नहीं सकते। चाहे पाकिस्तान में चलो जाओ, पाकिस्तान में जाके वहाँ जाके चलो ये जाए, मैं एक अभी अपना सब कुछ दाव पे लगाता हूँ। आप पाकिस्तान में जाके 1 इंच ज़मीन पर मदरसा बना के दिखा दो ना, वैसे बेवजह जाके नहीं बनाने देंगे वो। वहाँ गिने चुने मदरसे, पूरे वर्ल्ड में जितने मस्जिद है ना, उतनी हमारी केले उससे कई गुना हमारे भारत इसमें यूपी में है। और तब भी वो लोग सुरक्षित हैं। जब यहाँ सुरक्षित होने के बाद भी हिंदू मुसलमान सुरक्षित है, उनको सब कुछ दिया जा रहा, 5 लाख की पॉलिसी भी दी जा रही है, हमें भी दी जा रही है, उनको भी दी जा रही, दूसरे धर्म को भी, और उनको मेडिकल भी दी जा रही है, सुविधा, हर चीज़ सुविधा दी जा रही है। तो फिर मदरसे मस्जिद वाली बात कहाँ थी? जो इलीगल हो तोड़ा ही जाएगा। अभी शहर में आप करो ना, धुस्तीकरण कर लो ना, किसी के मगर नाले को पाट के देख लो आप, तुरंत तो तोड़ा जाएगा। आपके चाहे गौशाला की ज़मीन को कब्जा लो, उसको तोड़ा जाएगा, सब चीज़। अन्यथा कोई भी व्यर्थ चीज़ को कब्जा करेंगे तो तोड़ा ही जाएगा। जो संविधान में लिखी हुई बात है उनको लागू कर रहे हैं। अब उसमें बार बार आप परिसर बना रहे हो, बार बार परिसर बना रहे हैं। अब कभी आम आदमी पार्टी बनाई जाती है, और आम आदमी पार्टी है तो बताओ आप पंडितों को क्यों नहीं देते मंदिर में तनख्वाह? वो पंडित जो 1947 से आज़ाद करने के बाद देश में आए हैं, हम लोग पहले भी हैं, आप तुरंत उनको दे देते हो। जो वहाँ के मौलवी हैं, मौलवी को तनख्वाह दे रहे हो आप, पंडित को भी दो मंदिर में। देखो, साइंस की पढ़ाई क्या लगता है आपको कि जो मदरसों में जो है विज्ञान नहीं पढ़ाया जा रहा है, साइंस नहीं पढ़ाया जा रहा है, एक कट्टरवाद जो है पढ़ाया जा रहा है, तो क्या आज हमारा भारत वर्ष इतना सौभाग्यशाली है, हम लोग भी तो सौभाग्यशाली हैं कि हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम कहाँ से बने? मदरसे से बने हैं क्या? टोटली मदरसे से पढ़े। उन्होंने कहीं पढ़ाई नहीं की है, उन्होंने साइंस पढ़ाई की, तभी तो वो इस लेवल पे पहुँचे हैं। तो हर एक मुसलमान, हर एक क्रिश्चन, हर एक हिंदू, सब इसको चीज़ को पढ़ें तो समझ में आए। पर उर्दू की भाषा ही आप अपने घर में यूज़ करोगे, फिर आप क्या बच्चों को सिखाओ? क्या इंग्लिश सिखाओगे? क्या नौकरी करेगा वो? किस कंपनी में नौकरी करेगा? बोलो ना। कंपनी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इंजीनियर साइंटिस्ट बनना तो बहुत बड़ी बात है। वो फिर वही सब्जी के फल के रेड़े लगाएंगे, उन्हें लगवाते रहो। आप नाई का काम सिखाओ, स्कूटर का काम सिखाओ। अरे उनको पढ़ाई का रोजगार पढ़ाई करोगे तो रोजगार ऑटोमेटिक पड़ा। कंपनियों में इतनी नौकरी पड़े, जाइए आप ग्रेटर नोएडा, इतना एयरपोर्ट के पास में इतना सारा बन रहा है, सब कुछ बन रहा है। सभी इंडस्ट्री किसके लिए लग रही है? हम लोगों के लिए तो लग रही है। हम पढ़ेंगे तभी तो इंजीनियर बनेंगे। सही तो बोला है गवर्नमेंट ने। आपको नहीं लगता इलीगल है वो बंद होने चाहिए? आपको लगता है वहाँ पे पढ़ाई होती है, वहाँ पे ब्रेन वॉश किया जाता है छोटे छोटे बच्चों का?
और ये जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, आपको नहीं लगता कि हर फ्राइडे को वहाँ पे नमाज होती है तो क्या क्या करते हैं लोग उसके बाद? तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आइडेंटिफाई होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? इस तरह से जो है ये एक्शन असम में लिया जा रहा है। हेमंत बिस्वा असम में जो वहाँ के सीएम हैं बिस्वा साहब, उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया है और ये सब बंद होने चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे देश को खोखला करे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है मैं मैं धर्म के अगेंस्ट ना कुछ, लेकिन जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत अलग हैं। क्या उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल इतने उनमें नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं ना, तो फिर क्या ज़रूरत है अलग से कि मदरसे चलें? और अगर चले भी रहे हैं तो ठीक है, वो आइडेंटिफाई होने चाहिए। जिस तरह से मोदी जी ने बोला था कि मैं चाहता हूं कि मदरसों में बच्चों के एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो और विज्ञान पढ़ें, मैथमेटिक्स पढ़ें और टेक्नोलॉजी ऐसा सीखें। नहीं है ना, लेकिन ऐसा नहीं है ना, एक बच्चा हाथ में कुरान थोड़ी आप बोल रहे हो कि मोदी जी ने बोला कि बच्चे के एक हाथ में कुरान होना चाहिए, दूसरे में कंप्यूटर या XY या जो भी एक्टिविटीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके तो दोनों हाथों में छोड़ो, उसके तो माइंड में कुछ हो रहा है, उसका ब्रेन वॉश पहले ही हो चुका, तो वो क्या लेगा? वो कंप्यूटर लेगा हाथ में? नहीं लेगा। वो लेगा भी तो उसका मिसयूज़ ही करेगा। वो सर्च करेगा कि मैं इस जगह पे प्लानिंग करके क्या कर सकता हूँ। वो ये नहीं देखेगा कि मैं सर्च कर लूँ कि मैं अपने IT में कैसे ग्रो करूँ। तो जिस तरह से जो है हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम में जो नीति लागू कर रहे हैं, वहाँ पे तमाम जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठी थे और उन्होंने इस तरह से लगातार जो है तो एक वहाँ बात पे बताओ ना, बांग्लादेश जब अलग देश हो गया पाकिस्तान से, तो उसकी वो क्यों रहे हमारे देश में? उसका क्या अधिकार है? उन्हें लात मंगार के भगाना चाहिए। जो इतना सरकार ने इतना पोलाइटली लिया है कि नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब CNRC लागू करने की बात हुई तो दिल्ली में जगह जगह प्रोटेस्ट हुए। शाहीन बाग सबको पता है, ठीक है। मौजपुर जाफराबाद में 3 साल मैंने अपनी आंखों से देखा। प्रोटेस्ट थोड़ी थे वो तो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट के नाम पे देश में आग लगाना था ना, आगजनी करनी थी। अब सपोज करो कहीं पे प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है, तुम आराम से करो, लेकिन आगजनी क्या फ़ायदा? कोई भाई है वो बाइक लेकर जा रहा है, उसकी बाइक छीन के बाइक लगा दी। किसी को पता है कि उसने कितनी मेहनत से वो बाइक लिया है? उन पे एक्शन हुआ है? कभी नहीं हुआ ना, कभी एक्शन। क्या मदरसे बंद होने चाहिए या जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है? बिल्कुल बंद होने चाहिए। जब देश में सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल का तुम वजीफा ले रहे हो तो मदरसे की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा वहाँ पे ब्रेन वॉश किया जाता है और वहाँ पे प्लानिंग की जाती है कि आने वाले दिनों में हमें यहाँ पे ये करना है। तो उन विपक्षी दलों को क्या कहोगे? देखिए अब कुछ दिन बाद जो है 2-3 दिन बाद अब जो जैसे निर्देशित हुआ है 10 तारीख को सारे जिलाधिकारी को रिपोर्ट जमा करनी है, तो अब ये भी होगा कि ये योगी जो है धर्म की बातें कर रहे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां उनको घेरेंगे, तमाम जो है मुस्लिम नेता। आप मुझे बताओ ना, विपक्ष ने क्या किया है? विपक्ष ने कभी करा है? जैसे बहुत लोग कहते हैं कि 7 सालों में ये हो गया वो हो गया। क्या उस 7 सालों में लोग कलेक्टर थे? अपने यहाँ हर कोई क्या देता है कि मैं बेरोजगार हूँ, है ना। उसे बताओ नौकरी किस बेस पे मिलेगी? उसने ग्रेजुएशन के नाम पे क्या करा है? BA, वो भी ले दे के, है ना। अब वो सपोज करो किसी प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर वाला उससे कुछ तो स्किल्स होगा मांगने का जो वो उसे अपने यहाँ पे जॉब पे लगेगा। उसने पूछा कंप्यूटर नॉलेज है? नहीं जी। सेल्स में कभी काम किया? नहीं जी। तो वो झकमराने के लिए रखेगा 15,000 सैलरी पे, और उनके ऐसे लक्षण नहीं कि वो गवर्नमेंट जॉब पा सके। तो बेरोजगारी अपनी वजह से, इंसान की सरकार की वजह से है। मैं हैंडीकैप हूँ, मेरा 2010 में हाथ कटा, लेकिन मैंने उल्टे हाथ से लिखना पढ़ना सीखा। मैं आज HDFC बैंक में सेल्स मैनेजर हूँ, तो मैंने किया ना खुद। मैं भी कहीं ना कहीं बेरोजगार बैठ सकता था, और मैं तो कहता मैं तो विकलांग हूँ, मुझे तब भी जॉब नहीं मिली। अच्छा, आप विकलांग होते हुए भी जो आपने मेहनत 12 किया। साल पहले मेरा चारा काटने की मशीन में हाथ कटा, लेकिन मैं सीधे हाथ से लिखता था, और मैंने अपने उसके बाद लाइफ में हर काम उल्टे हाथ से किया है। और मैंने देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट में काम किया, जितने बिरला ग्रुप के साथ काम किया, कास्ट 24 में काम किया, SBI कार्ड में काम किया है, अभी मैं HDFC बैंक में भी काम कर रहा हूँ। तो आपको नहीं लगता कि जो बंदे अनएम्प्लॉयमेंट हैं वो अपनी वजह से हैं? क्यों नहीं है? जैसे आप समझदारी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने जिन पार्टियों ने सबसे ज़्यादा देश में जो है शासन दिया है, उनके जो है बड़े बड़े नेता जो है इस तरह से शासन किया उन्होंने देश को खोखला किया है। उन्होंने देश को खोखला किया है, और सबसे बड़ा कि इंसानों की मानसिकता को खोखला किया है। आज से 7 साल पहले जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, लोग कभी UPI पेटीएम ये चीज़ यूज़ करते थे? नहीं। गवर्नमेंट बोलती थी कि हमारा देश तो ऐसे कुछ कर नहीं पाए। क्यों? साला जब तुम पहले ही अपने देश को ये बोलने को नहीं कर पाएगा, तुम उन्हें आगे दो, बढ़ावा दो ना। आज की डेट में हर कोई, या जितने भी मार्केट में हर कोई UPI यूज़ कर रहा है, डिजिटलाइजेशन पे है, तो वो क्यों है? गवर्नमेंट ने उसके लिए काम किया ना। अगर पहली गवर्नमेंट करती तो आज तो हम बहुत आगे होते। आपको नहीं लगता कि आज की डेट में भारत कितनी पावर रखता है?